हाँ शुरू करो। हाँ, यही वो अपना किचन सेट है जिसका कार्य सामने की ये जो है ये इसकी दुरुस्ती के लिए हमने इनको बोल दिए थे कि लेबर लगा करके हम अपने आर्थिक मदद कर रहे हैं। और ये बाकी की जो बिल्डिंग है इसके ये बिल्डिंग हमने प्रस्तावित कर दी है मंजूर होकर के मनरेगा से। बिल्कुल ये आने वाले 2 से 3 महीने में नई बिल्डिंग ये जैसी बारिश का सत्र चालू बंद हो जाएगा उसके बाद में हम कार्य इसका प्रारंभ कर देंगे। और इस स्कूल के विकास के लिए हम सदैव तत्पर है और जागरूक है क्योंकि जो जहाँ जहाँ हमारी जरूरत है स्कूलों की जिस चीज़ की वो हम प्रस्तावित कर करके शासन को उससे अवगत करा देते हैं। अभी और जिस बिल्डिंग की अपन बात कर रहे थे चर्चा कर रहे थे ये 1 महीना पहले यहाँ का छत गिरा था और इस छत गिरने के बाद में हमने संबंधित विभाग को भी सूचना दे दिया था। और उसके बाद में इसको हम इस आपके न्यूज चैनल के मार्फत अपने संबंधित सर्व शिक्षा अभियान और जिला परिषद को अवगत कराने का प्रयत्न करते हैं कि सदर ये इमारत दुरुस्ती के लिए हमको जल्द से जल्द निधि उपलब्ध करा दी जाए। हमने हमारे ग्राम पंचायत से ठहराव बना करके सब कुछ ले लिया है और उसके बाद में उनको हम प्रस्तावित कर देंगे। और वो प्रस्तावित करने के बाद में हमारे को निधि उपलब्ध करा देने की वो कृपा करे। इतनी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम जिला परिषद को और वो सर्व शिक्षा विभाग को हम विनती करते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि जब ऐसी समस्या अचानक आती है तो किसी भी प्रकार का पक्षभेद न करते हुए शासन प्रशासन और बैठे हुए पदाधिकारियों ने किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए जहां जरूरत है उस जगह को निधि उपलब्ध करा देना चाहिए जिससे कि समाज का स्कूल का और हर उस क्षेत्र का क्योंकि वहां पढ़ने वाले बच्चे सभी पक्ष के लोगों के रहते हैं और ऐसे परिस्थितियों में उन्होंने किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए हमको निधि उपलब्ध करा देने को ना ऐसी विनती आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं। दर्शकों आप सभी का बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। कल जो हमने खबर प्रकाशित किए थे मसगांव स्कूल के मसले को लेकर काफी सारे सवाल उठाए गए थे शाला व्यवस्थापन समिति की ओर से और कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार ठहराया गया था। उसी बात को लेकर आज हम पहुंचे हैं ग्राम मसगांव में और मसगांव की वही स्कूल में हम अभी हाजिर हैं। तो हम यहाँ के जो मसगांव के ग्राम पंचायत के उप सरपंच है हमारे साथ गुड्डू गुप्ते, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कल जो सवाल उठाए गए थे उस पर आपका क्या कहना है। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज वार्ता का अपने स्कूल में सर स्वागत करता हूँ। और जिस प्रकार से अभी 1-2 दिनों पहले अपने इस स्कूल के शाला व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष और 1-2 लोगों ने जिस टाइप से अपने स्कूल के संदर्भ में और ग्राम पंचायत पदाधिकारियों के बारे में उदासीनता दिखा रहे स्कूल के संदर्भ में ये विषय जब प्रकाशित हुआ तब वो वीडियो और वो खबर देखने के बाद इस स्कूल में आकर के जो सच्चाई है उस सच्चाई से अवगत कराने के लिए आज यहाँ अपन ने इस मीडिया के समक्ष आए हैं। और इस संदर्भ में अगर से बताने की बात आई तो पिछले 1 महीने पहले इस स्कूल में एक स्कूल की छत जिसका प्लास्टर नीचे गिर गया था और जैसे ही जिस दिन प्लास्टर नीचे गिरा उसी दिन अपने स्कूल के मुख्याध्यापिका और पटले सर वगैरह का फोन आया और उसी वक्त हम तुरंत में आधे घंटे के भीतर हम स्कूल में आए। स्कूल में आने के बाद भी बच्चों को उस जगह पर बिठाने से मना किए और दूसरे क्लास में उनको शिफ्ट कराए। उसके बाद में उसी समय फोन से जिग्नेश मिश्रा साहब से हमने कांटेक्ट किए और मिश्रा साहब को हम पिछले 2 साल से स्कूल की रिपेयरिंग और मरम्मत के लिए निधि की मांगनी कर रहे हैं और मौखिक रूप से पिछली बार ठहराव भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हमने दिए हैं। और उसी वक्त उन्होंने हमको अपने डिपार्टमेंटली जूनियर इंजीनियर को भेजने की बात कह करके हमको आश्वासित किए। उसके बाद में 8 दिन के भीतर में हमने मैडम को बताया एक मासिक मीटिंग लो और मासिक मीटिंग का ठहराव हमारे ग्राम पंचायत को दो। हम ग्राम पंचायत का ठहराव लेकर के संबंधित विभाग को मांगनी करेंगे कि ये बिल्डिंग की और हमारे स्कूल की जो अवस्था है इसके लिए हमारे को कुछ निधि जिला परिषद के अंतर्गत मिलने को होना और अपन ग्राम पंचायत के ठहराव के बिना नहीं मांगनी कर सकते। तब हमने पिछले महीने के मासिक मीटिंग में अपने वो ठहराव लेकर के स्कूल को निधि मिलना चाहिए करके संबंधित सर्व शिक्षा अभियान को हमने सूचित कर दिए और संबंधित डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर
मिस्टर रवि भाऊ बघेले, इनको हमने स्कूल में 8 दिन, वो हादसा होने के 8 दिन के बाद में बुलाए, उनको प्रत्यक्ष हमने स्कूल की अवस्था दिखाए और उससे अवगत कराए कि हमको जल्द से जल्द बच्चों के साथ में ऐसी दुर्व्यवस्था हो रही है और हमको निधि उपलब्ध करा देने की हमने संबंधित विभाग को मांगनी ही की। और ये सब कुछ प्रक्रिया करने के लिए कुछ अंतर में कुछ कालखंड तो लगता ही है, और इस कालखंड के तहत आने वाले दिनों में उन्होंने भी हमको आश्वासित की है कि जिस स्कूल बिल्डिंग की ये अवस्था हुई तो उसके लिए हम तुरंत में ही निधि आपको उपलब्ध करा करके देंगे, ऐसी उन्होंने हमारे को आश्वासित भी किए हैं। तो जिस तरीके से देखा जाए तो कुछ पेरेंट्स है, शाला व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने बताया था कि खाद के खड्डे जो है भरे हुए है वो भी नहीं हटा रहे और कहीं न कहीं बच्चों की जान को खतरा, ये भी सवाल उठाए गए थे। हाँ बिल्कुल, और इस स्कूल के में जो इसके लगत में जो खाद के खड्डे हैं, बिल्कुल हमको भी दिख रहा है, पिछले कई वर्षों से वो खाद के खड्डे हमारे पहले भी इस गांव के ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधि थे, उनके समक्ष भी ये मुद्दा रखा गया था और हमने उस समय भी बोले थे कि अगर से ये विषय ग्राम सभा में रखा गया, ग्राम सभा में तुम आकर के एक एप्लीकेशन दो, ग्राम सभा में मुद्दा रखो, हम ग्राम पंचायत की तरफ से पूरे जनता के सामने ये मुद्दा हम रखते हैं और फिर पूरी ग्राम सभा उसको मंजूरी देती है, हम हटाने के लिए तैयार है। और हमने जब वीडियो देखे तो वीडियो में ये बात बताई गई कि सब वोट बैंक की राजनीति है। तो मैं दमाया जी आपको एक अपने तरफ से एक बात बता देना चाहता हूँ कि पिछले विगत 20 वर्षों से इस गांव के सक्रिय राजकारण में मैं हूँ और हर हमेशा जब गांव के हित का निर्णय लेने की बारी आई तो कभी मैंने संकोच नहीं किया। रही बात वोट बैंक की, तो जो लोग वोट बैंक की बात बता रहे, मैंने इस गांव में सदैव एक विचार और एक स्वतंत्र एक सिद्धांत के आधार पर राजकारण किया है। इस गांव में मेरे जैसे आदमी के विरोध में जाकर के कई पक्ष एक हो जाते हैं। ये इसका मतलब ये होता है जब वो चुनाव आते हैं तब जब वो बाकी के पक्ष एक हो जाते हैं, मतलब एक व्यक्ति का विरोध करने के लिए जब वो इस टाइप से करते हैं तो बताओ कि वोटों की राजनीति कौन कर रहा है। मैं तो सदैव अपने सिद्धांतों पे चला और आज भी बोलता हूँ कि कठोर से कठोर यदि निर्णय लेना पड़े गांव के हित के लिए, स्कूल के हित के लिए, तो उसके लिए सदैव तत्पर हूँ। हम लोग ऐसे हैं कि हमको कोई राजनीतिक वार्ता नहीं मिला है। हमने जो कुछ इस समाज कारण पहले किए उसके समाज कारण करने के बाद में राजकारण में आए और पिछले 20 सालों से जिस स्कूल में हम बैठे हैं, इस स्कूल में पद पे हम थे या नहीं थे, फिर भी पिछले 20 सालों से इस गांव में सबसे ज्यादा योगदान वैयक्तिक रूप में मैंने और मेरे घर ने इस स्कूल के लिए योगदान दिया है। ये समक्ष अपने टीचर लोग हैं, इसके पहले के भी टीचर लोग थे। जिस संदर्भ में जैसे बताया गया कि भाई वीडियो वो गेट दुरुस्ती नहीं होती, तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, वो गेट भी मैंने ही अपने तरफ से इस स्कूल को दिया हूँ। इस स्कूल में जो दोनों स्टेज बने हैं ये मैंने वैयक्तिक रूप में अपने तरफ से बना करके दिया हूँ। पिछले बार हमने इस स्कूल का वोटा करा है क्योंकि ग्राम पंचायत फंड में 10 से 20% स्कूल के लिए एजुकेशन पे खर्चा करने का प्रोविजन है। उस नियमों को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले बार ये 50 से 60 हजार का एक वोटा टूटा हुआ था तो वो बना करके दिए। उसके बाद में स्कूल के दरवाजे वगैरह टूटे थे, 15-17 हजार रुपए के अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, सामान्य फंड से हमने उनको पैसे दिए, वो दरवाजों की दुरुस्तियां करा दिए। फिर हमको मुख्याध्यापिका मैडम ने और सर लोगों ने बोले कि ये स्कूल के जो नीचे की फर्श और टाइल्स है ये टूटी हुई है, बच्चों को आप बिच्छू वगैरह निकलते हैं। तो मैंने वैयक्तिक रूप में 2-3 बैग सीमेंट की दे करके अपने मिस्त्री लगा करके रेती, जिसका किसी प्रकार का कोई पैसा ना लेते हुए मैंने उस बिल्डिंग की उसके नीचे के बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था होना चाहिए करके वैयक्तिक रूप में व्यवस्था कर करके दिया हूँ। बताने का तात्पर्य ऐसे कि ग्राम पंचायत में हम बैठे हैं और कोई नियम के आधार पे निधि देते नहीं आता। ऐसे परिस्थितियों में हम वैयक्तिक रूप में इस स्कूल को सदैव योगदान देते आए हैं और सदैव जब तक ये राजकारण रहे चाहे ना रहे, क्योंकि मैंने राजकारण में एक ही चीज देखा हूँ कि यदि तुम्हारे अंदर गुण है तो जनता तुम्हें पसंद करेगी और जनता तुमको पसंद करेगी तो तुमको मौका देगी। परंतु समाज में रहते हुए इस समाज में जैसे स्कूल में कई पदाधिकारी नहीं है पर गांव के कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों का योगदान इस स्कूल के लिए रहता है, आज भी सदैव देते आ रहे, वो पद पे हो चाहे ना हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं गांव में, हर पक्षों में है।
तो गांव जब स्कूल का एक उत्थान करना रहता है तो सब गांव मिलकर के और सबकी मानसिकता एक रहना चाहिए, न कि किसी प्रकार से किसी के दिए हुए स्टेटमेंट से यदि गांव में विचारों में कहीं तो भी अगर से त्रुटियां आ जाए या विचारों में भिन्नता आ जाए तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार से ये गांव सदैव इस स्कूल को सहकार्य करते आया, उन सहकार्य करने में कहीं तो भी लोगों की मानसिकताओं में परिवर्तन आएगा। और ऐसी मैं सभी से इस गांव से और इस आपके न्यूज वार्ता के मार्फत एक विनंती करता हूँ कि इस प्रकार से कोई विचार आने वाले दिनों में नहीं आना चाहिए अपने स्कूल के संदर्भ में, क्योंकि ग्राम पंचायत सदैव स्कूल। और मेरे को ये बताइए, जिस तरीके से उन्होंने हमें स्कूल का पूरा मुआवजा कराया है, कुछ जगह भेगा भी गिरी है, कुछ जगह दरारें भी गिरी है, और काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो कि मिलना चाहिए स्कूल को, लेकिन वो नहीं है। और उधर देखा जाए तो जो किचन रूम है खाना बनाने का, वो भी छत की भी अवस्था एकदम बेकार है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है और इस बात का एक मैं सर स्वागत करता हूँ कि गांव की जनता भी जागरूक रहना चाहिए और जिस जगह पे अगर से विकास कार्य करना है और कोई बिल्डिंग या कहीं असुविधा हो रही है तो निश्चित ही उस बात को ग्राम पंचायत में आकर के और ग्राम सभा में आकर के रखना चाहिए और रख करके उस विषय में चर्चा करना चाहिए। और रही बात स्वयंपाक गृह की और इस स्कूल के विकास के बारे में, तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि विगत महीने भर पहले जब बारिश शुरू होने के पहले हमने इस स्कूल में एक स्वतंत्र स्वयंपाक गृह वो 5 लाख रुपए का वो मंजूर पंचायत समिति से मनरेगा के अंतर्गत करा चुके हैं, परंतु बारिश होने की वजह से और मस्टर वगैरह इनकी मस्टर निकालने के लिए असुविधा होती है मनरेगा के काम करने के लिए, इसलिए हमने ये बरसात के बाद में वो काम शुरू करने का निर्णय लिया, क्योंकि मस्टर बिना तो काम शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि नियमों को भी नजर में रखते हुए ध्यान में रखते हुए अपने को काम करना पड़ता है। फिर भी मैंने जब वो सामने की जो छत है इस पे मैंने अपने वो शाला ये मुख्याध्यापिका मैडम ये सभी टीचर लोग थे और यहाँ मीटिंग थी, उस दिन मैंने इनको बोला कि तुम अभी फिलहाल जैसे वो पानी और ये बरसात निकालना है तो यहाँ अपन लेबर लगा करके काम कर लेते हैं और जो मजूरी देने का यदि कोई प्रश्न आता है और अपने ग्राम पंचायत में प्रोविजन नहीं है तो मैं वैयक्तिक रूप में जितने भी 1000, 1500, 2000 रुपए लगेंगे इसको दुरुस्ती करने के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ और उसके बाद में अपन फिलहाल ये 17 निकाल लेते, उसके बाद में नई बिल्डिंग तो बनना ही है, स्वयंपाक गृह बनना ही है। ये मैंने इनको पिछले मास यहाँ के मीटिंग के दिन ही आश्वासित कर दिया था और मेरे पास जरा अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पंचायत समिति से भी माहिती ले सकते हैं। आपकी बात को मैं रोकना चाहूंगा, कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले भी जानकारी प्राप्त हुई थी और गाँव के लोगों ने भी बोले थे कि गाँव में विकास नहीं हो रहा है, गाँव में विकास में बाधा है। नहीं, तो हम गांव के विकास के बारे में एक आपको एक इस न्यूज माध्यम को एक चीज बताना चाहेंगे कि अभी जैसे हम जिस विचारों के हैं हर गांव में हर तालुका में और जिले में पक्ष विपक्ष से सारी चीजें रहती है। हमने आज तक जन सुविधा के प्रस्ताव भेजते गांव का विकास करने के लिए, हम सर्व शिक्षा अभियान या जिला वार्षिक निधि से मांगनी करने के लिए प्रस्ताव भेजते हैं। सब ये सारे प्रस्ताव जब हम भेजते हैं तब कहीं ना कहीं हमारे प्रस्ताव को दरकिनार कर दिया जाता है। किया जाता है आपका प्रस्ताव? हाँ, हम जिला परिषद को भेजते हैं, जिला परिषद को जब हम भेजते हैं संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा करते हैं तब वहाँ एक ही बात सामने आती है कि जिला परिषद में हमारी सत्ता नहीं बैठी हुई है। मैं जिस विचार से और जिस पक्ष से बिलोंग करता हूँ उसकी यदि सत्ता नहीं बैठी है तो संबंधित सभापति या संबंधित लोग ये उस चीज को गंभीर से नहीं लेते और अगर से प्रस्ताव हम भेजते हैं तो उस प्रस्ताव को जायज मांगनी रहने के बावजूद भी मालूम है हमारे प्रस्ताव को डिले कर दिया जाता है। ऐसे परिस्थिति में फिर भी हम अपने ग्राम पंचायत के स्तर पे जितना हमसे बनता है उतना करने का प्रयत्न करते हैं। अब अगर से विकासों की बात आई तो हमने लगभग अभी 1-2 रास्ते जहाँ दुरुस्ती है वो रास्तों की दुरुस्ती है, पानी की पीने के पानी की जो सुविधा है उसके लिए इतनी बड़ी निधि यहाँ अपने ग्राम पंचायत में काम शुरू है। तो अपने स्तर पे हम धीरे धीरे जितना हमको फंड अवेलेबल होता है उस आधार पे हम विकास काम हमारे निरंतर जारी है। और बची कुछ बात है तो हमारे पूरे प्रस्तावित काम है, मनरेगा से हमने कुछ प्रस्तावित की है जो बाकी के जैसे गांव की जो जरूरत है जहाँ रोड रास्ते
नाली, ये सभी के स्कूल का अगर सौंदर्यकरण करना है, निश्चित तौर पे इसकी जवाबदारी भी हमारे ग्राम पंचायत की है। और आने वाले हमारे पास अभी 2.5 वर्ष बचे हुए हैं। निश्चित रूप से हम इस 2.5 सालों में बाकी जो हमारा कहीं कम ज़्यादा हुआ है या हमारे पास में निधियाँ कम है कि किसी जगह पे विकास करना है, तो निश्चित तौर पे वो विकास का कार्य हम आने वाले दिनों में करेंगे ही बिल्कुल। खड़ाई लो ना, हाँ खड़ाई लो, स्टार्ट। हाँ, जिस तरीके से मैडम कल हमने जो खबर प्रकाशित किए थे, यहाँ के जनप्रतिनिधि के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे शाला व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष की ओर से और काफ़ी लोगों की ओर से। और देखा जाए तो कल आप हाजिर भी नहीं थे जिस समय खबर प्रकाशित हुई थी, और लोगों के सवाल थे कि स्कूल की जो जर्जर अवस्था है, बिल्डिंग से लेकर उस गड्ढे से लेकर यहाँ की ग्राम पंचायत ध्यान नहीं देती, ऐसा भी उन्होंने सवाल उठाया था। ग्राम पंचायत ध्यान नहीं देती यानी आपको उप सरपंच साहब ने बताए थे कि उनको हम यानी देते थे लेटर वगैरह नहीं क्या, तो अब उनके पास में अगर निधि नहीं रहता होगा तो जो भी ये समस्या है हम बताते हैं, सभा लेते हैं, उसमें हम बताते हैं अपनी स्कूल की समस्या, पर ध्यान नहीं देते। यानी वो भी हमको आश्वासन जरूर देते हैं, पर अभी उनके पास में जब निधि आएगा तब वो पूरा करेंगे। तो जो यानी हम बताए और वो बिल्कुल 2 दिन में या 8 दिन में पूरी होंगी, ऐसी बात नहीं। तो ये बताइए मैडम, वैयक्तिक रूप से उनकी मदद वो वैयक्तिक रूप से स्कूल को करते हैं और जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते, उनका करना था। वैयक्तिक रूप से यानी जैसे एक टीचर को रखे थे तो ये क्या बोलते हैं, बाकी के जैसे यानी जनता ने बोली थी कि हम उनको पैसा देके शाला व्यवस्थापन समिति रखे, पर वो टीचर यानी पैसों के इसके लिए काम किए ना, फिर नहीं दिए उन्होंने। तो भैया यानी वैयक्तिक रूप से उनके जो पैसे बचे थे तो वो पैसे उन्होंने दिए। आप ये बताना चाहेंगे कि आपकी स्कूल में अभी कुछ समस्या वगैरह कुछ होंगे? समस्या बहुत है, जैसे स्कूल बोले तो जैसे आपको सरपंच साहब ने बताया कि जैसे किचन सेट की समस्या है, ये गेट की समस्या है, जहाँ वहाँ जैसे ये दुरुस्ती करना है, ये समस्या बहुत है। इनके लिए निधि हमारे स्कूल में उतना निधि नहीं आता ना, इसलिए हम अपनी समस्या रखते जरूर है, समिति की सभा बुलाते हैं, वहाँ पे रखते जरूर है, ग्राम सभा में भी और 1-2 बार लेटर भी दिए हैं, पर आश्वासन जरूर मिलता है कि कहीं ना कहीं से हो जाएगा करके, पर अभी उनकी भी कुछ समस्या होंगी, तो अभी तक वो करने वाले हैं तो नहीं भी। क्या मांग करना चाहोगे शासन प्रशासन की ओर से? हमारी समस्या का यानी मांग यानी जो भी दुरुस्ती करना है, जैसे अभी वो छत गिरी है तो छत के लिए यानी वो वहाँ पे एक क्लास बची तो हमने व्यवस्था की है, यानी बच्चों को कोई जीवित हानि तो हुई नहीं, उसको तुरंत में हटा दिए हैं। बाकी एक अपने पास में क्लासरूम थी खाली, तो वहाँ पे उसकी व्यवस्था हुई है, पर वो सुधारना होना चाहिए ना, क्लासरूम की सुधारना होना चाहिए। उधर वो संडास बाथरूम की है, वो भी यानी दरे हुए यानी अभी भेगा पड़ी हुई है, तो उसकी सुधारना होना चाहिए। और जहाँ जहाँ अपने को यानी ज़रूरत लगती है, और ये क्या है, स्कूल बोलने से गांव के लोगों की यानी समस्याओं को यानी सरपंच साहब को तो बताते जाए, पर सभी लोगों की समस्या। दर्शकों, जिस प्रकार हमारी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे गुड्डू बुच्चे मसगांव ग्राम पंचायत के सरपंच तथा यही वो स्कूल है जिला परिषद उच्च प्राथमिक शाला मसगांव, जहाँ के प्रिंसिपल से हमने चर्चा की है। चर्चा करते दरमियान उन्होंने बताया कि क्या क्या समस्या थी और वह समस्या का निवारण कैसे होगा और क्यों काम लटकी हुई है, और काफ़ी सारी बातों का खुलासा हुआ। तो ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।